हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया हो गए। तो अब डिस्कस करते हैं हम क्या इरेथ्रोपोइसिस। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि हमें आना भी चाहिए, समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि आरबीसी बनती कैसे है। मैंने क्या बोला? आरबीसी एक हेमेटोपोइसिस होता है, उसके अंदर आपके सारे के सारे ब्लड के सेल्स होते हैं, वो बनना सिखाते हैं। बट हम स्पेसिफिकली किसकी बात करेंगे? इस इरेथ्रोपोइसिस की। ठीक है, पहले हम ये सीखेंगे, फिर इसके अगली वीडियो में रेगुलेशन, फिर अनीमिया वगैरह भी हम सीखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अनीमिया। अब मैंने क्या बोला आप लोगों को, मुझे पढ़ाना है इरेथ्रोपोइसिस। लास्ट वीडियो किसकी थी? प्लाज्मा प्रोटीन। आप पढ़ते हैं इरेथ्रोपोइसिस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सच में इंपॉर्टेंट स्टेज है। आपने सुना होगा प्रो इरेथ्रोब्लास्ट है ना, नॉर्मो, इंटरमीडिएट है ना। चलो, अब मैंने क्या बोला आप लोगों से, ये इरेथ्रोपोइसिस क्या है? आपका इरेथ्रोसाइट का बनना। एक सेकेंड, इरेथ्रोसाइट का क्या कर? ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। हम देखेंगे बहुत सारी स्टेज होती है, पहले बनते हैं, फिर डेवलपमेंट होता है, फिर आखिरी मैच्योर होते हैं। रेटिकुलोसाइट से आपकी मैच्योर्ड आरबीसी बनती है। ठीक है, 2 दिन लगते हैं। पूरा ढंग से पढ़ाऊंगा अभी आपको, बट मेरा समझाने वाला पद इतना सा है कि सिर्फ और सिर्फ किसकी बताऊंगा बात? आरबीसी को लेके। रेड ब्लड सेल्स सुना होगा ना, तो इरेथ्रोसाइट भी सुना ही होगा, है ना। चलो, अगर मैं बोलूँ कि खून बनता कहाँ पर है, अगर आप किसी एक छोटे बच्चे से पूछो ना, 10वीं क्लास में बच्चा होता है, उससे पूछो खून कहाँ बनता है, तो वो सोचेगा खून कहाँ बनता होगा, खून लीवर में बनता होगा, खून कहीं और बनता होगा। बट उससे बोलते हैं खून आपकी बोन्स से बनता है, थोड़ा शॉक करेगा, है ना, थोड़ा शॉक करेगा। तो उस बोन्स में खून बनता है, मतलब ये बोन्स, ये हमारे बोन्स खून बना रही हैं, ब्लड बना रही हैं। हाँ, ब्लड के सेल्स बना रही हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो अब मैं समझाता हूँ कि कैसे कैसे होगा फीटल लाइफ में, मतलब बच्चा जब होता है माँ के पेट में, जब क्या होता है, पेट मतलब यूट्रस। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आप लोगों से? फीटल लाइफ, तो मीजोब्लास्टिक स्टेज, हिपैटिक स्टेज, माइलोड स्टेज, इसको 3-3 महीने में हमने बांट दिया। स्टार्टिंग के जो 2 महीने होते हैं, वहाँ पे सारे के सारे जो आपके ब्लड के सेल्स होते हैं, बोन्स के सेल्स वगैरह मीजोडर्म में बनते हैं, है ना। पता है हम लोग स्टार्टिंग में मीजोब्लास्टिक स्टेज बोलते हैं उसको, मीजोब्लास्टिक स्टेज। ठीक है, तो आपका फर्स्ट 2 मंथ वहां बनेंगे फ्रॉम मीजेंजाइमा ऑफ यॉर्क सैक, सिंपल सा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अब फिर आते हैं 3 से 6 महीने के बीच में हिपैटिक स्टेज। नाम से क्लियर है, मेनली कहाँ बनेगा? लीवर में बनेगा, मेनली लीवर में बनेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत स्प्लीन और आपका लिम्फॉइड वगैरह भी कंट्रीब्यूट कर देंगे, बट आपका नाम से क्लियर है हिपैटिक स्टेज। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले होगा वो लीवर में ही होगा। ठीक है, अब आएंगे माइलोड स्टेज, जो आपका रेड बोन मैरो में बनता है। हाँ, ये सही है, ये सही है ना। ये माइलोड स्टेज क्या है? ये थोड़ा ठीक लग रहा है सुनने में, तो हमारा बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो कहाँ होता है? बोन में होता है। ठीक है, रेड बोन मैरो। अब आते हैं न्यू बॉर्न से लेके 20 साल तक बच्चा है, मतलब 20 साल से पहले पहले और न्यू बॉर्न्स के बीच में, ये वेरी कर सकता है, हल्का 20 से 22 कर लो, हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या यहाँ पे आपका सारे के सारी बोन्स, लॉन्ग बोन्स, फ्लैट बोन्स, आपको दिख रहा है? छोटा बच्चा दिख रहा है, इन्फेंट, 1 साल से छोटा बच्चा, इसके सारी की सारी क्या बना रही हैं? बोन्स क्या बना रही हैं बताओ? सारे के सारे बोन्स का ब्लड, रेड बोन मैरो ही होता है इनके पास, सबके सब बोन्स ब्लड बना रही हैं। ब्लड मतलब ब्लड सेल्स, आरबीसी, सारी की सारी बोन्स। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज अगर मैं बोलूँ छोटा बच्चा है, उसकी एक बोन बनाता हूँ। ठीक है, एक बोन बनाई मैंने, एक छोटा बच्चा है उसकी मैंने बोन बनाई, तो उसकी जो पूरी बोन होती है ना, वो पूरी बोन में ही आपका रेड बोन मैरो होता है। ये देखो, यहाँ भी रेड बोन मैरो और यहाँ भी क्या है? रेड बोन मैरो, यहाँ भी। ठीक है, बट जैसे जो बड़ा होता है, पहले 12 साल से 13 साल, 14 साल, 15 साल, ग्रेजुअली क्या होता रहता है, इन यहाँ पे आपका फैट डिपॉजिट होता है ना, जिसकी वजह से ये वाला बोन मैरो जो बीच वाला ये दिख रहा है आपको, ये कैसा टर्न हो जाता है? येलो, है ना। येलो मतलब मान लो ये वाला जो होता है ना ह्यूमरस का बीच में शाफ्ट, ये आपको येलो बोन मैरो बनने लगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ आपसे? फैट, छोटा बच्चा, उसमें फैट नहीं डिपॉजिट है बोन के अंदर, तो पूरी की पूरी बोन्स ब्लड बना रही हैं। बट एज द टाइम प्रोग्रेसेस, है ना, बच्चा बड़ा हो रहा है ना, तो आपका क्या होगा? वहाँ पे फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो आपको जो मैक्सिमम दिख रहा है, वो डायग्राम दिख रहा है, देखो बीच में येलो बोन मैरो दिख रहा है, तो ये आपका कोई भी ब्लड नहीं बनाएगा, सिर्फ एक्सपेरिमेंटीज ब्लड बना रही है। ठीक है, और कौन सी बनाएंगी? 20 साल से ऊपर आपकी मेम्ब्रेनस बोन होती है, और एक होती है कार्टिलेजस बोन। कार्टिलेजस बोन मतलब पहले वो कार्टिलेज थी, डेवलपमेंट में पहले कार्टिलेज थी, फिर वो बोन बन गई। बट मेम्ब्रेनस मतलब कार्टिलेज से कोई मतलब नहीं है, सीधे वो बोन बनी है। ठीक है, तो वो लो, जैसे वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला, आपने देखा होगा ना स्कैपुला के बारे में, स्कैपुला, मेम्ब्रेनस। ठीक है, वो सब अगर आप डायग्राम देख लो हल्का सा, तो ये लोग खून बना रहे हैं। अगर आप देखो, थोड़ा जूम करूँ, ये देख रहे हो कि एक लॉन्ग बोन है, मान लो यहाँ पे फीमर है ये। ठीक है, तो इसका केवल ऊपर वाला पार्ट बना रहा है खून, ये शाफ्ट में, ये शाफ्ट क्यों नहीं बना रहा? बिकॉज ये अब आपका येलो बोन मैरो में है,
क्यों है येलो बोन मैरो? बिकॉज इसमें फैट डिपॉजिट हो गया है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा बहुत समझाया मैंने आप लोगों को, थोड़ा बहुत आपको ये समझना पड़ेगा कि छोटे बच्चों से लेके 20 साल तक आपका सब लो, और 20 साल के बाद ग्रेजुअली वो हर एक बोन नहीं बना पाती, बिकॉज फैट डिपॉजिट हो जाता है। कौन बनाते हैं? ये लोग, मेम्ब्रेनस बोन। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे, क्या बोलते हैं, प्रोसेस कैसे होता है, खून कैसे बनता है, आरबीसी कैसे बनती है। खून मतलब आरबीसी बोलना, ठीक है। आरबीसी कैसे बनती है, प्रोसेस क्या है। अब देखो होता क्या है, हमारे पास होते हैं बोन है, मान लिया मैंने ये बोन है, ठीक है, ये बोन है, छोटे बच्चे की मान ली 2-3 साल के बच्चे की है, तो वहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टेम सेल्स, है ना। एक सेकंड, ये क्या है, हाँ स्टेम सेल्स, ठीक है। तो स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल मतलब ये कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, मतलब ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है ना, ये कुछ भी जनरेट कर सकते हैं आपके ब्लड सेल्स, समझ में आ रहा है, ये किसी जनरेट कर सकते हैं। तो अब ये स्टेम सेल से हम क्या बनाएंगे, आपका ब्लड बनाएंगे, आपकी आरबीसी बनाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे समझना मेरी बात। बट मेन बात क्या है कि स्टेम सेल लिमिटेड है, 200 है, 300 एग्जाम्पल तौर पे 200 है, 300 मान लिया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वो 200 ही रहते हैं स्टेम सेल्स, तो एक टाइम बाद खत्म हो जाएंगे? नहीं, खत्म क्यों नहीं होंगे? बिकॉज दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब वो अपना हूबहू बना, क्या लगा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने समझ में आया क्या बोला मैंने आपसे, कि ये मैंने बोला एक स्टेम सेल है, ये अपने आप को वापस से रेप्लिकेट कर लेता है ना। और जब रेप्लिकेट करा तो 1 से 2 हो गए, फिर रेप्लिकेट करा 2 से 4 हो गए, इस तरीके से रेप्लिकेशन चले जा रही है, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं हमने बहुत रेप्लिकेट कर लिया है, अब चलो हम जाते हैं कुछ ब्लड के सेल्स बनाते हैं, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर एक आपका स्टेम सेल है, ये आपका एक स्टेम सेल है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये सेल्फ रिन्यूअल भी कर सकता है अपने आप को, और आगे जाके पार्टिसिपेट भी कर सकता है। किसके लिए पार्टिसिपेट कर सकता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कुछ बनाने के, ठीक है। अभी मैं आरबीसी पढ़ा रहा हूँ तो आरबीसी बोल रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैंने क्या बोला कि ये आपकी पहले क्या है, प्लूरोपोटेंट हीमेटोपोटिक स्टेम सेल्स। तो यहाँ पे PHSC बोलते हैं, बहुत कॉमन नाम है, बिल्कुल नहीं भूलना। आपको लगेगा अजीब नाम है, छोड़ देते हैं, मुश्किल है, नहीं पूछता हो कोई, पूछते हैं, लिखना पड़ता है, और मुश्किल भी नहीं है, बोलो आराम से, प्लूरोपोटेंट है ना, हीमेटोपोटिक स्टेम सेल्स, हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, अनकमिटेड, मतलब ये कुछ भी बना सकते हैं, कोई सी भी आरबीसी में डब्ल्यूबीसी वगैरह कुछ भी, है ना, कोई भी ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। अनकमिटेड है, मतलब कमिट नहीं करा है, पूरी दुनिया हमारी है अभी, ठीक है। बट एक बार ये क्या कर लेंगे, इस पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो इनको हम कमिटेड बोलना शुरू करेंगे। अभी आगे चल के ये भी कमिटेड हो गए, है ना, ये आधे कमिटेड हो गए, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक टाइप बना रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आप लोगों से कि यहाँ पे ये स्टेम सेल्स है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, ये आपका स्टेम सेल है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है, अभी डिवाइड करेगा, है ना, 1 से 2 बनेंगे। 2 कौन कौन से बने? आपके माइलॉइड सेल और आपके लिम्फॉइड स्टेम सेल। लिम्फॉइड स्टेम सेल सिंपल सा क्लियर है, ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बनाएंगे, है ना, सिंपल सा पता है हम लोगों को, ये आपका हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या है, जो माइलॉइड सेल्स जिसे हम बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट क्यों बोलते होंगे? बिकॉज ऐसा नहीं माइलॉइड सेल से केवल 1 से 2 आरबीसी बनेगी या 1 से 2 डब्ल्यूबीसी बनेगी, नहीं। माइलॉइड सेल्स आपके ब्लास्टोसाइट्स हैं, मतलब वो बहुत सारे बनाएंगे। अगर एक माइलॉइड सेल है तो उससे ऐसा नहीं कि आगे चल के 2 आरबीसी बनेंगी, डिवाइड करेगा 2 बनेंगे सिर्फ, नहीं, सिंपल डिवीजन नहीं, माइटोसिस होगी, बहुत एक्सेसिव माइटोसिस होगी, पढ़ाऊंगा अभी आगे, ठीक है। मतलब एक कॉलोनी बनेगी, मतलब माइलॉइड सेल से ऐसा नहीं है कि 1 आरबीसी या 2 आरबीसी बनने वाली है, क्योंकि एक सेल है, हम सोचेंगे 2 ही आरबीसी बना पाएगा ये मैक्स टू मैक्स, डिवाइड करके भी नहीं, ये कॉलोनी बनाएगा, ठीक है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, इसलिए ब्लास्टोसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 हिस्सों डिवाइड करेंगे, ये बोलेंगे कॉलोनी फॉर्मिक है ना, मेगाकैरोसाइट्स, जो आपके प्लेटलेट्स बनाएंगे, आपका कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट इरेथ्रोसाइट। हाँ, ये हमारा कंसर्न है आज के लेक्चर में, ठीक है। चलो, और यहाँ पे क्या है आपका ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट, मतलब हम इसकी बात नहीं करेंगे अभी हमारा सिंपल सा इस वाले पे फोकस करना है कि हमें आरबीसी कैसे बनाए, मैच्योर्ड आरबीसी कैसे बनाए। तो अब मैंने क्या बोला आप लोगों से, जो एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट है, ये बहुत सारी स्टेप्स में अंडरगो करते हैं, कुछ चेंजेस आते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसको मैंने डिवाइड कर लिया, उन स्टेजेस को मैंने डिवाइड कर लिया, उनकी स्टडी करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या मिल जाना है, यहाँ से मैच्योर्ड आरबीसी मिल जानी है हमको। कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो
अब मैंने क्या बोला, मेरी बात समझना, आज गेट खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने क्या बोला आप लोगों से, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रो इरेथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट, फिर रेटिकुलोसाइट, फिर मैच्योर आरबीसी। मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ चेंज आएंगे इन साइड्स पे। क्या देख रहे होंगे हम लोग हर जगह, हर जगह हम साइज़, इस सेल का साइज़ कितना है, इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो एसिडिक है या बेसिक है, डाई, ठीक है। देखेंगे अभी आगे चल के ये न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस बड़ा है, छोटा हो रहा है ही नहीं। मतलब मैं आपको ये कुछ स्टेप पढ़ाऊंगा, आप इन स्टेज में क्या कमेंट करोगे कि ये है कि नहीं है, क्या कमेंट करोगे? ऐसे तो नहीं कुछ भी बोल दोगे, कुछ हेडिंग तो होनी चाहिए। तो हेडिंग में आप उसका साइज़ के ऊपर कमेंट करोगे, उसके साइटोप्लाज्म के ऊपर कमेंट करोगे, उसके हीमोग्लोबिन है या नहीं है, बहुत सा कब बना, कब स्टार्ट हुआ, आरबीसी है, हीमोग्लोबिन तो होता ही है, लेकिन शुरू से थोड़ा ना होता, कहीं तो बनता होगा ना, ठीक है। आपका माइटोसिस हो रही है कि नहीं हो रही है, एक्टिव हो रही, बहुत तेज हो रही है, बस अब माइटोसिस होना रुक गए, क्या हो रहा है, सब डिस्कस करेंगे। मतलब ये कुछ पॉइंट्स होंगे जो हमें हर एक के बारे में मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। आपसे कोई बोले माइटोसिस होती है कि नहीं होती है, रुक गई, मतलब क्या हो रहा है, बता पाओ आप, चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप इस फोटो में देखो थोड़ा सा, कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। पहले इनसे बने माइलॉइड प्रोजेनेटर्स, ठीक है, मतलब बनाएंगे ये वाले माइलॉइड कहाँ गए, ये वाले बने, ठीक है, माइलॉइड, ओके। अब माइलॉइड से क्या बनेंगे, सब डिवाइड हो के आगे चल के ये प्रो बेस है ना, फिर आपका अर्ली, लेट, इंटरमीडिएट, लेट है ना, रेटिकुलोसाइट वगैरह बनेगा और आखिरी में आरबीसी बन जाएगा। मतलब कुछ स्टेप्स आने वाले हैं, ओके। आ जाओ। तो पहला पढ़ते हैं जो आपका कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इरेथ्रोसाइट है, वो आपका पहला इसमें चेंज होगा, है ना, डिवाइड होगा इस तरीके से, उसे बोलेंगे प्रो इरेथ्रोब्लास्ट, प्रो इरेथ्रोसाइट्स, ब्लास्ट बोल रहा हूँ, प्रो इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो कमेंट करें, देखो कमेंट का सिंपल सा है कि आपका जो यहाँ पे साइज ऑफ जो सेल होगा वो ग्रेजुअली छोटा होता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं साइज से सेल के, जो काफ़ी बड़ा है, कितना, 12 से 20 माइक्रो। समझ में आ रहा है क्या? मतलब आपको साइज़ की वैल्यू याद नहीं करनी है इस तरीके से, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ वो साइज़ धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। आप अगर फोटो भी देख लो, एक जरा सी कोई सी फोटो देख लो, साइज़ देखो समय के साथ कम हो रहा है ना, आप देखो साइज़ समय के साथ कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइज़ अच्छा खासा बड़ा है, सेल का साइज़ अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है। और जो आपका ये साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, बेसोफिलिक है, क्योंकि आपके यहाँ पे आरएनए होते हैं। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस पर्पल है, ऐसा क्यों पर्पल है, क्यों? क्योंकि जो आपका आरएनए और डीएनए है ना यार, वो आपका एसिडिक है, और एसिडिक वाले बेसिक डाई ले लेते हैं तो बेसोफिलिक होते हैं, तो पर्पल दिखते हैं, ब्लूइश दिखते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको यहाँ पे बड़ा न्यूक्लियस होगा, मतलब अगर एक सेल इतना बड़ा है तो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत बड़ा स्पेस ले रहा होगा, ऑक्यूपाई, पर्पल कलर का होगा। क्यों होगा? बिकॉज में डीएनए कंटेंट, आरएनए वगैरह होगा, इस वजह से। और जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, मतलब कि ये आपके यहाँ पे समझते हो ना, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर आपके न्यूक्लियाई मिलते हैं जो आपके आरएनए बनाते हैं, आरएनए प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस, मतलब कि एक प्रो इरेथ्रोसाइट्स कम से कम 8 से 32 आरबीसी बना देता है। मैंने बोला था आपसे कि ये जो है ये कॉलोनी फॉर्मिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि इससे 1 या 2 आरबीसी बनने वाली, नहीं, इससे आप देख रहे हो प्रो इरेथ्रोसाइट 1 से 8 से 32 आरबीसी बनने वाली है। समझ में आ रहा है? मतलब माइटोसिस बहुत एक्टिव है। हीमोग्लोबिन नहीं है इस सेल के अंदर अभी। हीमोग्लोबिन क्या है यार? आप बोलोगे हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन में आयरन जोड़ेंगे, हाँ, तो मतलब प्रोटीन है। प्रोटीन बनाता कौन है? आरएनए को बनाता है डीएनए, ठीक है। तो अभी हमारे पास गेट खुला ना, मुझे लग रहा है, एक सेकंड थोड़ा पॉज कर लूँ क्या? छोड़ो कोई बात नहीं, आएगा देखा जाएगा। तो मैंने क्या बोला आप लोगों से कि अभी हीमोग्लोबिन नहीं है, अभी डीएनए आरएनए बना रहा है, इसलिए पर्पल दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ठीक है। एक बार हीमोग्लोबिन आ जाएगा ना तो देखेंगे क्या होगा। चलो अब मैंने क्या बोला, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। एक बात समझो, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है? मतलब ये आरएनए जो भी होंगे यहाँ पे, ये प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं, बना नहीं है, बस स्टार्टिंग हुई है बस अभी, ठीक है। चलो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट पे आते हैं। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में साइज थोड़ा कम हो गया, मैंने बोला साइज ग्रेजुअली कम होगा, है ना। यहाँ पे 12 से 20 था, यहाँ 10 से 15 बचा, थोड़ा कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस अभी भी बड़ा रहेगा, बट आप न्यूक्लियाई नहीं मिलेंगे, मतलब ये नहीं मिल रहे। अब देखो अगर मैं इसको कॉपी करूँ, इसको कॉपी करा मैंने यहाँ पे, अरे यार
इसको मैंने यहाँ कॉपी करा, पेस्ट करा, ठीक है। तो आपको जो अंदर न्यूक्लियोलाइड थे वो एब्सेंट हो गए, ठीक है, मतलब कि ये डिसअपेयर हो गए। यहाँ पे की फीचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। क्या हुआ, आप सारे याद कर लोगे, हाँ सब में पता है। साइज बोलोगे, की फीचर थोड़ा ना है। आप बोलोगे न्यूक्लियोलाइड डिसअपेयर कब हुआ, फिर आप बोलोगे अर्ली नॉर्मोप्लास्ट, ठीक है। तो वो की फीचर होता है। साइटोप्लाज्म अभी भी क्या है, बेसोफिलिक है। क्यों बेसोफिलिक है, बिकॉज आरएनए वगैरह है। आरएनए आपका बेसिक डाई का है, मतलब कि एसिडिक है तो बेसिक डाई रिटेन करेगा, सिंपल। हीमोग्लोबिन यहाँ पे जस्ट डेवलप हुआ है, बट अभी दिखेगा नहीं। अभी जस्ट डेवलप हुआ है, अभी दिखेगा नहीं, एकदम लेट में डेवलप हुआ है, ठीक है, बट अभी दिख नहीं रहा है। माइटोसिस अभी भी हो रही है, मतलब अभी भी वो डिवाइड कर रहा है, अभी भी वो डिवाइड कर रहा है ना, ठीक है। अब आते हैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट में क्या हुआ, साइज और छोटा हो गया। देखो यहाँ पे 12 से 20, 10 से 15, 10 से 12, छोटा हो गया, साइज छोटा हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस भी यहाँ पर कंडेंस हो गया। न्यूक्लियस का काम क्या होता था, न्यूक्लियस का मेन काम क्या है, हीमोग्लोबिन बनाना। अब हीमोग्लोबिन यहाँ पे आ गया। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन में आयरन लगा हुआ है। प्रोटीन कैसे बनते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन कौन कराता है, आपका डीएनए से स्टार्ट होता है। डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। इसीलिए मेरा न्यूक्लियस स्टार्टिंग में बड़ा है, लेकिन एक बार हीमोग्लोबिन अपीयर हो गया, जो कि हो जाता है यहाँ पर, तो अब न्यूक्लियस छोटा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे हीमोग्लोबिन भी आ गया, है ना, और पहले से यहाँ पे क्या है, आरएनए भी है। तो आपका बेसिक भी होगा और एसिडिक भी होगा, यानी कि पॉलीक्रोमेटिक, मतलब पॉलीक्रोमेटिक, समझ रहे हो, पॉलीक्रोमेटिक। अभी तक सिर्फ बेसिक था, बेसोफिलिक था। अब आपका यहाँ पे एसिडोफिलिक भी होगा, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू हीमोग्लोबिन, एसिडोफिलिक। और आपका बेसोफिलिक भी होगा, वो तो क्यों, क्योंकि अभी आरएनए है, अभी आरएनए है, ठीक है, बेसोफिलिक भी होगा। और जो माइटोसिस है ना, वो बहुत ही स्लगिश हो गई है, बहुत आराम से 1+, हल्की सी हो रही है, ख़त्म नहीं हुई है बट हल्की सी हो रही है, बट बहुत धीरे धीरे हो रही है, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला, अब आते हैं लास्ट लेट नॉर्मोब्लास्ट पे। लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होगा, साइज और कम हो गया, है ना। जो साइटोप्लाज्म बचा वो पूरा पूरा एसिडोफिलिक हो गया, मतलब आरएनए का फ्रेगमेंट बहुत ही कम हो गए हैं, ठीक तरीके से, ठीक है। मतलब आपका कहीं ना कहीं अब ये डोमिनेट कर रहा है, एसिडोफिलिक। अगर मैं साइटोप्लाज्म का बताऊं, स्टार्ट कैसे करा था हमने, बेसोफिलिक, बेसोफिलिक, और फिर आ गए थे हम पॉलीक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक जिसमें दोनों डोमिनेट कर रहे थे, एसिडो भी और बेसो भी, क्रोमेटिक। और फिर अब कहानी कहाँ आ गई है, एसिडोफिलिक। क्यों, बिकॉज हीमोग्लोबिन अब आ गया है। अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ चीज़ पूछता हूँ, ठीक है। पहला बात, प्रोइरेथ्रोसाइट्स में सबसे की फीचर क्या हुआ था, हीमोग्लोबिन स्टार्ट हुआ था बनना, दिखा नहीं था, वो अलग बात है, हीमोग्लोबिन स्टार्ट हो गया था। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में की फीचर क्या है, ये वाला, कहाँ गया मार्कर, ये रहा, न्यूक्लियोलाई डिसअपेयर, ठीक है। और यहाँ इंटरमीडिएट में क्या है, आपका हीमोग्लोबिन अपीयर हुआ है, पहली बार दिखा है मुझको, हाँ हीमोग्लोबिन आ गया आरबीसी के अंदर, ठीक है। चलो आ जाओ। ऐसे ही आपका जो लेट है ना, लेट नॉर्मोब्लास्ट का की फीचर क्या होगा आपका, ये आपका माइटोसिस रुक गई यहाँ पे। अब माइटोसिस नहीं होगी, अब जितने बन गए वही आरबीसी बन जाएंगे, अब डिवाइड नहीं करेंगे ये, ठीक है। और क्या की फीचर है, इसका साइटोप्लाज्म एसिडोफिलिक हो गया, ठीक है। एसिडोफिलिक क्यों, बिकॉज अब आरएनए वगैरह है, मतलब सॉरी आपका हीमोग्लोबिन वगैरह है, ठीक है। अब न्यूक्लियस तो है ही नहीं, ठीक है। अब न्यूक्लियस आगे देखेंगे। और न्यूक्लियस क्या हो गया, न्यूक्लियस आपको छोटा हो गया, एकदम कंडेंस हो गया, है ना। और आपको इसके फ्रेगमेंट भी हो गए, ठीक है। मतलब हुआ क्या है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस अब छोटा सा हो गया और आपका उससे फ्रेगमेंट भी हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो रेटिकुलोसाइट्स में एंटर करा, रेटिकुलोसाइट्स में एंटर किया, तो आपका न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया, न्यूक्लियस एब्सेंट है यहाँ पे, माइटोसिस नहीं हो रही होगी, माइटोसिस तो यहाँ भी नहीं हो रही तो यहाँ भी नहीं हो रही, समझ में आ रहा है। हीमोग्लोबिन आपका नॉर्मल है, मतलब जितना होता है ना अडल्ट की हीमोग्लोबिन में, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है उतना ही आ चुका है, मतलब हीमोग्लोबिन जरूरत नहीं है बनाने की, इसलिए न्यूक्लियस हटाओ, न्यूक्लियस हटा दिया, न्यूक्लियस हटा दिया तो हीमोग्लोबिन आ चुकी है ना, इसलिए हटाया। न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस क्या थी, न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंट थी यार कि आपका क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बन जाए, हीमोग्लोबिन बन गया, न्यूक्लियस हटाओ। कैसे हटाया, देखो ये देखो, ये दिख रहा है, ये लेट नॉर्मोब्लास्ट है ये, ठीक है। और ये क्या है, रेटिकुलोसाइट दिख रहा है आपको, इसमें से न्यूक्लियस हटा दिया गया है ना, हटा दिया गया। और जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल थे, गोल्गी एपैरेटस वगैरह, ईआर वगैरह, वो सब क्या हो गए, उसके फ्रेगमेंट हो गए, है ना। और सेल ऑर्गेनल के रेमिनेंट और आरएनए जो छोटे बहुत बचे हुए हैं, वो आपको उसके अंदर हल्के 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 ब्लू के कुछ नेटवर्क दिखेंगे, नेटवर्क। रेटिकुलोसाइट माने क्या होता है, रेटिकुलम माने क्या होता है, नेटवर्क,
आपने सुना है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, तो नेटवर्क दिखेगा रेटिकुलोसाइट में, आपको नेटवर्क दिखेगा हल्का सा जाली जाली सी। वो क्यों दिख रही है कि जो आपके सेल ऑर्गेनल है, गोल्गी एपरेटस वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ भी है, वो सेल ऑर्गेनल के रिमेनेंट बचे हुए कुछ, और आपके कुछ आरएनए है ना, आरएनए वगैरह आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको नेटवर्क सा दिख रहा है यहाँ पे, तो ये बोलते हैं रेटिकुलोसाइट्स। ठीक है, आगे आगे चल के समराइज कर दूंगा मैं। ये वाली फोटो है, ये याद रखनी है आपको बस, जो आपको याद हो जाएगी, मुझे पूरी गारंटी है। ठीक है, आ जाओ, हीमोग्लोबिन नॉर्मल आ चुका है यहाँ पे। ये आपका क्या हुआ, ये आपकी बोन के अंदर आपके पास कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, प्लूरोपोटेंट हीमोस्टेम सेल्स। ठीक है, वहाँ से आपका माइलॉइड सेल बने, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनी, फिर आपकी ये प्रो इरेथ्रोसाइट्स, फिर आपकी क्या बोलते हैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिर आपका रेटिकुलोसाइट, फिर आपका अब रेटिकुलोसाइट हो ना, रेटिकुलोसाइट तक आ चुका है। अब रेटिकुलोसाइट पूरा तैयार है, अब ये बाहर आएगा कैपिलरी को क्रॉस करके, डाइपेडेटिस करके, मतलब डाइपेडेटिस करके, मतलब कैपिलरी से ब्लड स्ट्रीम में आएगा। बोन्स में था अभी तक, अब कैपिलरी को क्रॉस करके ब्लड की स्ट्रीम में आएगा। ठीक है, और 2 दिन तक, 1-2 दिन तक वो ब्लड स्ट्रीम में रहेगा या बोन मैरो में रहेगा, कहीं भी रहेगा, और आपका क्या बना देगा, मैच्योर्ड इरेथ्रोसाइट बन जाएगा। मैच्योर्ड इरेथ्रोसाइट मतलब कि जो नेटवर्क था, रेटिकुलम नेटवर्क जो दिख रहा था यहाँ पे, ये नेटवर्क किस चीज़ का था, ये रेमिनेंट ऑफ सेल ऑर्गेनली का था, ये हट जाएगा, मतलब ये नेटवर्क हट चुका है। जो उनकी शेप है उसने अटेन कर ली बाइकॉनकेव शेप। ठीक है, इसका जो साइज़ है वो फिक्स हो गया, न्यूक्लियस नहीं होता है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपकी आरबीसी कहाँ है, ये आपकी आरबीसी है, ये आपकी बाइकॉनकेव है, न्यूक्लियस होगा नहीं होगा, कोई सेल ऑर्गेनल होगा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आपका क्या हुआ है, 1/3 किससे भरा हुआ है, हीमोग्लोबिन से। जो वॉल्यूम होगा, एक आरबीसी का वॉल्यूम होगा, उसका 1/3 किससे भरा हुआ है, आपका हीमोग्लोबिन से। अच्छे से बात करेंगे एनीमिया में इसमें, अभी सिर्फ बनना सीखो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे अगर मैं की फीचर की डिस्कशन करूँ, जल्दी से आओ यहाँ पे। प्रोइरेथ्रोब्लास्ट में क्या हुआ था, की फीचर बताओ, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, सिंपल। ठीक है, अर्ली में क्या हुआ था, न्यूक्लियोलाई डिसअपियर, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलाई अंदर होते हैं न्यूक्लियस के। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ बताओ, इंटरमीडिएट में क्या हुआ, हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग, पहली बार कहाँ आए, पहले कहाँ बने, बनना स्टार्ट कहाँ हुए, पहले में प्रोइरेथ्रोब्लास्ट साइट में, ब्लास्ट साइट। ठीक है, अब लेट इरेथ्रोब्लास्ट क्या है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस डिसअपियर हुआ, पहले न्यूक्लियाई डिसअपियर हुआ, फिर न्यूक्लियस डिसअपियर हुआ। ठीक है, रेटिकुलोसाइट्स में क्या हुआ, यहाँ पे आपका रेटिकुलम है, यहाँ पे आपका सेल एंटर इनटू कैपिलरी, वो डाइपेरिडिस करके आ जाता है। ठीक है, और मैच्योर आरबीसी में क्या हुआ, आपका रेटिकुलम डिसअपियर हो गया और सेल अटेन बाइकॉनकेव, मतलब बाइकॉनकेव शेप हो जाती है। मतलब ये 5 पॉइंट की फीचर्स याद करना मस्ट है, मस्ट, एमसीक्यू आएंगे यहाँ से। बाकी साइटोप्लाज्म का स्टेन आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे कैसा था बताओ, बेसोफिलिक था। बेसोफिलिक क्यों था, बिकॉज आरएनए डोमिनेंट था, तो बेसिक डाई ले रहा था वो। ठीक है, यहाँ पे दोनों लोग थे, हीमोग्लोबिन भी था और आपका आरएनए भी था, तो दोनों थे, तो पॉलीक्रोमेटिक हो गया, है ना। यहाँ पे आपका एसिडोफिलिक आ गया था, यहाँ पे आपका एसिडोफिलिक बिकॉज हीमोग्लोबिन डोमिनेंट आ गई, है ना। यहाँ पे आपका हल्का हल्का सा जो थ्रेड छोड़ दो, नेटवर्क, वो ब्लू ब्लू दिख रहे थे, बाकी आपका पिंक था। ठीक है, और फिर ये तो है, यहाँ पे तो कुछ हो गया, एक सेकंड, क्या हो गया, समझ में आया क्या, कि देखो ब्लू से स्टार्ट किया और लास्ट में आते आते पिंक हो गया, बिकॉज स्टार्टिंग में न्यूक्लियस डोमिनेंट था, आरएनए डोमिनेंट थे, आखिर में आते आते वो बचे ही नहीं, तो पिंक हो गया, हीमोग्लोबिन आ गया। ठीक है, समझ में हमको आ गया। तो कुछ फोटोज बताई मैंने, कुछ ये बताया, बट सच बताऊँ, पढ़ने का एक ही तरीका है, वीडियोस आपने देख ली, आप खुद से पढ़ो। 10 मिनट अगर किताब है तो किताब से पढ़ लो, वरना ये नोट से पढ़ लो, वरना खुद से बनाए नोट से पढ़ लो, बट खुद से ज़रूर पढ़ लो। सब में एक चीज़ कॉमन है, खुद से पढ़ लो, वरना याद नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ आपसे, अभी समझ में आपको आ जाएगा फॉर श्योर, नहीं है तो कमेंट में बता देना, बट अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अपने आस पड़ोस किसी दोस्त को पढ़ा देना तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी किसके ऊपर होगी, रेगुलेशन पे। कुछ नोट्स बना लिए हैं मैंने, दिख रहा होगा आपको, बाकी अच्छे से खत्म करके मैं जल्दी से वीडियो लाता हूँ। ठीक है, चलो यार, ठीक है, चलो इसे खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।